and gentlemen, are you ready? इंडिया के नहीं कह रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में सबसे फेमस जो डिटेक्टिव है जिसको माना जाता है वो है, र्यूमर्स आती हैं कि इनकी पूरी एक गैंग है, ठीक है। इनको बोल नमस्कार भाई और बहनों, नमस्कार। हमारे एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए तो सर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाँ जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जो हमारी सोसाइटी है, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से तो हमें जैसे डिटेक्टिव वगैरह होते हैं वो एक अलग चीज़ हो गई, पर आपने देखा हो कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें डिटेक्टिव्स भी हैं। तो आप जी। बताएंगे वो हैं कौन डिटेक्टिव्स, कैसे ढूंढे जाते हैं, क्या उनकी खासियत होती है? देखिए, इसके बारे में मैंने काफ़ी रिसर्च करी है जी। काफ़ी किताबें पढ़ी है और काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद, और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अपना बता रहा हूँ, मैंने कईयों से एक्सपीरियंस लिया भी है ये, ठीक है। उसके बाद मैंने ये चीज़ पे आया हूँ, मैं इस निर्णय पे आया हूँ कि वर्ल्ड का, मैं इंडिया का नहीं कह रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में सबसे फेमस जो डिटेक्टिव है जिसको माना जाता है वो है हमारे मोहल्ले की आंटियाँ। Women. बिल्कुल बिल्कुल। और उनको रिस्पेक्टफुली कहना चाहिए, क्योंकि भाई डिटेक्टिव एक बहुत रिस्पेक्टफुल काम है जो सिर्फ एक हमारी मोहल्ले की आंटियाँ ही कर सकती हैं, और कोई नहीं, ना अंकल ना बच्चे, ओनली आंटियाँ मोहल्ले की। आप कुछ बताएंगे कि क्या खासियत है उनकी? उनकी क्या खासियत, सारी आंटियां ही ये रोल प्ले करती हैं? मैं यूँ कहूँगा 100% में से 101% तो करती ही हैं, ठीक है। और मेरे को लगता है कि उनके जैसा ये काम, आंटियों जैसा डिटेक्टिवनेस जो ये काम है जासूसी वाला, उनके अलावा कोई और कर नहीं सकता। और उसके लिए उनकी बहुत मेहनत लगती है, घंटों घंटों अपने गेट के पास खड़े रहना, बालकनी में जाके ताका झाकी करना, कान लगा के रखना दीवारों से, बगल वाली दीवार से क्या आवाज़ आ रहा है, रात के 12 बजे 1 बजे गेट पे जाके देखना कि बगल वाली आंटी के या फिर बगल वाले के घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ये कौन कर सकता है? एक आपकी पड़ोस की आंटियां ही कर सकती हैं। उनको आपकी कितनी फिक्र है, आपके बच्चों की कितनी फिक्र है कि वो कहाँ जा रही है, कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, कितने बजे जा रहा है, क्या कर रहा है, उनको सारी खबर है। तो वो एक अहम रोल प्ले करती है, आप ये कहना चाहते हैं? बहुत ज़्यादा अहम रोल। तो वो जैसे एक घर में एक आंटी काम करती है, तो क्या इनकी पूरी टोली है या इनका ग्रुप है जो इस बारे में डिस्कशन करता हो, किसी अहम मुद्दे पे पहुंचता हो? ऐसा कुछ है, आप बता सकते हैं इस बारे में? इसके बारे में मैं, जैसे कि कुछ र्यूमर्स आती हैं कि इनकी पूरी एक गैंग है, ठीक है। इनको बोल, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो इनके बारे में काफ़ी र्यूमर्स हैं कि इनकी पूरी एक गैंग है, इनका पूरा एक समूह है जिनको हम कहते हैं महिलाओं की जासूसी। जी। महिलाओं की जासूसी का समूह, और ये समूह बहुत 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 शक्तिशाली है और इसका विरोध कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। तो क्या आप ये मानते हैं कि सरकार भी इनका साथ दे रही है इसमें? सरकार खुद इनसे परेशान है। परेशान कैसे है सर, वो डिटेक्टिव हैं? हाँ, मैं इसलिए परेशान इसलिए है कि इतनी खबरें तो पुलिस वालों के पास नहीं है किसी की, सरकार के पास नहीं है किसी की, कि भाई ये इतना कमा रहा है, इसके घर में इतने पैसे आ रहे हैं, इतना तो सरकार को नहीं पता है जितना इन आंटियों को पता है। जी। तो कुछ एग्जांपल है आपके पास के जिससे आप बता सकें? और इसका एग्जाम्पल तो मैं यूँ कहूँगा कि हर एक की लाइफ में है, हर एक की, आपकी भी लाइफ में होगी एक ऐसी रिस्पेक्टफुल आंटी। सचिन क्या है? सचिन में लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलता वो है ना, झिंगुर सा लड़का, उससे प्यार करेगी वो, है हाथ फिराती रहे। और आपके घर वालों से वो खबर लेते भी होंगे कि आपका बेटा क्या कर रहा है, कहाँ गया है पढ़ने के लिए, क्या पढ़ रहा है, पढ़ ही रहा है कि और कुछ कर रहा है। ऐसी कई सवाल आपके सामने आते होंगे। जी, तो इसका जो ओवरऑल है, ये डिटेक्टिव है, क्या इन्हें कुछ सैलरी मिलती है इससे करने से, या इनका मतलब एक मेन एजेंडा क्या है, क्यों करती हैं वो ये सब? देखिए जैसे हमारी गवर्नमेंट है, उसमें डिटेक्टिव्स की जो जॉब लगती है, या आईबी हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो जी, तो वो एक अलग मैटर है। वो बाहर देशों में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, लड़ाई दंगे ना हो इस वजह से, तो ये सब क्यों करती हैं, इनसे क्या होता है? देखिए,
इनका मेन मकसद ये नहीं है कि पैसा है या फिर नाम चाहिए इनको इससे मिलती है खुशी। मेन मकसद है इनका खुशी। लोगों के घर में क्या चल रहा है, कि किस बात पे लड़ाई झगड़ी हो रही है मियां बीवी में, वो उस बारे में जानना इनको अच्छा लगता है। कि क्योंकि इनके अपने तो कुछ है नहीं, मतलब कि इनके पास अपना कुछ मसला है नहीं, इसलिए दूसरों के मसलों से असला बनाते हैं और उस असले का प्रयोग करते हैं समय आने पर। देखिएगा जब आपस में आप भी व्यूअर्स को भी कह रहा हूं मैं, आप अपने गलियों में जब लड़ाई झगड़ा होता हो इन आंटियों के, तो इनकी लड़ाइयों में बात सुना करिएगा। क्या बोलेंगे कि अरे तेरा लड़का तो उसके साथ। प्यारी समझ गई। सुनिएगा, ये सब बातें होती हैं लड़ाई झगड़ों में जब मोहल्ले की आंटियां लड़ती हैं। तो ये मसला था, दूसरों का मसला उन्होंने असले की तरह यूज किया अपनी लड़ाई में। ठीक है, तो इसमें बहुत दिमाग लगता है उनका। उन्होंने ये सारी बातें इकट्ठा करके रखी है एक जगह, बिल्कुल सिक्योरिटी रहती है इनकी बातों की, और सही टाइम आने पे वो बातें फैल जाती हैं और उससे होता है घमासान युद्ध। तो क्या ये किसी तरह से समाज के लिए यूजफुल नहीं है? देखिए, कोई भी चीज है उसकी भाई अच्छी चीज भी होती है और बुरी चीज भी। दो साइड्स की बात कर रहे हैं आप, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। कोई भी सिक्का है उसके दो पहलू होंगे, एक अच्छा पहलू एक बुरा पहलू। ठीक है, तो अच्छी बात तो ये है कि इसमें हम एक दूसरे के बारे में सारी खबर रख सकते हैं कि भाई कोई दुखी है तो हम उसके जाके मदद कर दे भाई, दुख में है तो, सुख में है तो सुख में जाके उसके भाई सुख में शामिल हो जाए, दुख में उनकी मदद करे। ठीक है, और दूसरा बुरा पहलू ये हो सकता है कि कोई आदमी सुख है तो उनसे हम जेलस फील करें, उनसे जले, और उनके जो सुख है उसको दुख में कन्वर्ट करने में लगे, कुछ करें कि भाई लड़ाई झगड़ा हो जाए उनमें। मियाँ बीवी जैसे सुख है, वो दोनों अच्छे से रह रहे हैं मियाँ बीवी, लेकिन बगल की आंटियां चाह रही हैं नहीं भाई इनमें कुछ हो, तो एक दूसरे के कान भरे कि बोल दे कि भाई तेरा 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 बलम तो उसके साथ। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। पर्सनली नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं हो रहा है ऐसा, हो रहा है ऐसे, अब मैं क्या कह सकता। तो बस यूं ही कहूँगा कि इन आंटियों को सलाम है कि इतनी मेहनत करती है हमारे लिए, आपके लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए। बिल्कुल उन्हें सलाम है, क्योंकि इतनी मेहनत बिना सैलरी के आए, बिना किसी ओहदे के वो कर रही हैं, उन्हें सलाम है। सलाम, धन्यवाद आपका व्यूअर्स। जय श्री राम, जय आंटी।